हमेशा उसी रास्ते पे चलती है जो रास्ता आसान लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पे चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। इसी विचार से प्रेरित होकर ट्रेक कैंप डिस्कवर अननोन ये ऑर्गेनाइजेशन पर्वतारोहण के माध्यम से लोगों में हौसला जगाने का काम कर रही है। जिंदगी की दौड़ धूप तथा शहरों की भीड़ भाड़ से दूर सह्याद्री की पहाड़ियों में आपको तनावों से छुटकारा मिलता है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है। विश्वास वो चीज है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। सच में यही विश्वास जगाने में टीम ट्रेक कैंप सफल रही। तोड़ के हर पिंजरा जाने कब मैं उड़ जाऊंगी, चाहे लाख बिछा दो बंदिशें, फिर भी आसमां में अपनी जगह बनाऊंगी। हाँ, गर्व है मुझे, मैं नारी हूं। हाँ, मैं नारी हूं। ये शब्द है आज के आधुनिक नारी के। नारी अब अबला नहीं, सबला है। विश्व के हर क्षेत्र में अपनी मेहनत के दम पर सफलता का झंडा गाड़ने वाली नारी। इसी नारी शक्ति के गौरव में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। लेकिन केवल इसी एक दिन महिला का गौरव हो, यह उचित है? नारी को जरूरत है अपने अंदर झांकने की, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने की। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ट्रेक कैंप डिस्कवर अननोन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में न्यू बिगिनिंग न्यू यू ट्रेक का आयोजन किया। स्थल सह्याद्री की पर्वत श्रृंखलाओं में बसा हरिश्चंद्रगढ़। ट्रेकिंग कई महिलाओं के लिए एक चुनौती से कम नहीं, क्योंकि अधिकांश महिलाएं बीहड़ पहाड़ों पर पहली बार चढ़ रही थी। चुनौती ट्रेक कैंप टीम के सामने भी थी, विभिन्न आयु की इन महिलाओं को सफलतापूर्वक ट्रेक कराने की। इसीलिए ट्रेक कैंप ने सभी महिलाओं को लेकर अहमदनगर शहर के नजदीक स्थित चांद बीबी महल परिसर में ट्रेकिंग का अभ्यास करवाया। यहां उन्हें ट्रेक संबंधी सूचनाएं दी, बेसिक ट्रेनिंग दिया। महिलाओं का मनोबल बढ़ाने हेतु आनंदम द ब्लिस ऑफ साइकोलॉजी के विशेषज्ञों ने समुपदेशन किया। सबको यह एहसास हो गया कि उन्हें किन मुश्किलों का सामना करना है। सबसे बड़ी बात, यह ट्रैक है, ट्रिप नहीं, और इसमें चुनौतियां आने वाली हैं, यह जानना जरूरी था। 2 मार्च शनिवार, समय रात 10 बजे। ट्रेक कैंप के ऑफिस के सामने ट्रेकर्स पूरी तैयारी के साथ जमा होने लगे। चेहरे पर उत्साह, उमंग और खुशियां। सहेलियों के साथ रात के सफर का आनंद। मार्च रविवार, समय सुबह 4 बजे। हरिश्चंद्रगढ़ के बेस विलेज पाचनई में गाड़ियां पहुंच गई। पूरब में सूर्य देव का आगमन होने वाला है। हवा में नमी, पहाड़ों की काली परछाई की पार्श्वभूमि पर धुंधले आसमान में चमकता चांद और झिलमिलाते तारों के नजारे।
रात के अंधेरे में चांद की खूबसूरती तो देखो, लगता है कोई परी मानो सुनसान राहों में खड़ी है। सारी तैयारियां पूरी कर ट्रेकर्स ट्रेक के लिए तैयार। बैकपैक से लेस ट्रेकर्स के ग्रुप बनाकर ग्रुप लीडर्स की निगरानी में ट्रेक का आरंभ हुआ। ट्रेकर्स को ट्रेक संबंधी सूचनाएं दी गई। सभी का जोश ऊंचा था। हाउ इज द जोश के उत्तर में हाय सर की आवाजें बुलंद इरादों को दर्शाती थी। छत्रपति शिवाजी महाराज जय जिजाऊ के नारे लगाए जा रहे थे। पथरीली राह से सबके कदम आगे बढ़ने लगे। सबके दिल कह रहे थे, The mountains are calling and I must go. हर एक कदम मंजिल की दूरियां कम कर रहा था, पर कठिनाइयां तो थी ही। जोश के साथ पहला पड़ाव पूरा हुआ। Every mountain top is within reach if you just keep climbing. आता मी अर्ध्या टप्प्यात आहे आणि एकदम छान वाटतंय मला। रास्ता बीहड़, लेकिन हरे भरे जंगल के बीच से चलना अच्छा लग रहा था। खूपच छान वाटतंय, असं वाटतं रोज यावं इथे वजन कमी करण्यासाठी। कुछ ऊंचाई पर पहुंचकर नीचे दूर बेस विलेज का नजारा दिख रहा था। इस नालाकृति पथ से चलना एक रोमांचक अनुभव होता है। यहीं से एको या प्रतिध्वनि भी सुनाई देता है। अब यह नाला सूखा है, लेकिन बारिश के दिनों में यह जोरों से बहता है। इसे पार करने में सुविधा हो, इसीलिए यह पुल बनवाया गया है। इथलं क्लायमेट खूप छान आहे आणि त्याच्याने चालण्याला खूप उत्साह येतोय। ना हारना है तुझको, हरा कर दिखाना है। चाहे जितना भी हो मुश्किल, मंजिल पाकर दिखाना है। खूप एन्जॉय करतोय आम्ही। काफी संघर्षों के बाद मुश्किलों को पार कर, अपनी थकान और दर्द को भूलकर एक एक कदम आगे बढ़ रहे थे। ट्रेक कैंप टीम द्वारा सबका हौसला बढ़ाया जा रहा था। लगातार 3 घंटों की चढ़ाई के बाद हमारा दल अब ऊपर पहुंच गया है। चोटी पर पहुंचने की खुशी जोश के साथ व्यक्त की गई। कुछ नया पाने की खुशी थकान भरे चेहरों पर साफ दिख रही थी। सकाळी जेव्हा या ट्रेकिंगला सुरुवात झाली तेव्हा रस्ता जेव्हा पाहिला तेव्हा वाटलं नाही की मी एवढं चढू शकेल, पण जशी जशी पुढे येत गेले तसं वाटतंय की अरे हां, आता हा ट्रेक सक्सेसफुली कंप्लीट करतोय आणि असंच पटकन खाली जायचंय। थँक्स टू विशाल सर आणि तेजस सर। दूर शिव मंदिर दिख रहा है। केसरिया ध्वज हवा में लहरा रहा है। हरिश्चंद्रगढ़ पहुंचने वाले ट्रेकर्स सबसे पहले इसी मंदिर आकर श्रद्धा से नत होते हैं। सैकड़ों वर्षों से यह मंदिर किसी तपस्वी के भांति अचल खड़ा है। पथिकों की प्यास बुझाने के लिए यहाँ की टंकियों में 12 महीने स्वच्छ जल भरा रहता है। मंदिर के आसपास कई गुफाएं बनी हैं, जहां ट्रेकर्स विश्राम करते हैं। अब हमारा दल सह्याद्री का मुख्य आकर्षण कोकण कड़ा के दर्शन के लिए निकल पड़ा। मंदिर से 20 मिनट चलने पर सब ट्रेकर्स रौद्र भीषण कोकण क्लिफ तक पहुंच गए। मैडम जरा संभल कर,
यहां से लगभग 3000 फीट की गहरी खाई है। इस नजारे को यूं जमीन पर लेटकर देखना पड़ता है, क्योंकि हवा का बहाव यहां बड़ा तेज होता है। नीचे गिरने का खतरा भी होता है। हा जो ट्रेक कॅम्पनी जो ट्रेकिंग आयोजित केलेला आहे, आज सकाळपासून आम्ही ट्रेकिंग करतोय। खरं म्हणजे हा खूप चांगला अनुभव आहे की जी थीम आहे की तुमची नवीन सुरुवात, तर आम्हाला खरंच वाटतं की इतक्या वर्षानंतर आम्ही परत एकदा निसर्गाचा जो आहे सानिध्यात त्याचा सहवास घेतला। 4000 फीट वर आल्यानंतर जी एक एक्साइटमेंट आहे ती खरं तर ही एनर्जी आम्हाला पूर्ण वर्षभर पुरेल। विशाल सरांना ही रिक्वेस्ट आहे की त्यांनी असे कॅम्प खूप प्रमाणात आयोजित करावे की ज्या महिला आहेत स्पेशली आणि ज्या त्यांच्या ज्या काही आवडी आहेत त्या इथे येऊन निसर्गाचा एक सहवास घेऊ शकतात। द बेस्ट व्यू कम्स आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइंब। यह वाक्य सब कुछ कह जाता है। Hello everyone. Trekking here on the International Women's Day with a team, new beginning, new you, and then the place here in Harishchandragarh, it is one of the loveliest place that I've never expected, and then the natures and everything is so lovely that wherever I go, wherever I explore it, I don't think I can get the nature like this anymore. So like anyone who are ready to visit, or when you don't have any plans to, please try to make a plan and visit here, because it's such a breathtaking away places. Thank you all. यहां से दिखने वाले दृश्य ने सबकी थकान मिटा दी। It was really very awesome experience to be with Trek Camp group. I really and thoroughly enjoyed each and every moment of Harishchandragarh, and the scenery was really mind blowing. Now we are at Konkan Kada. What we can see here is really breathtaking and mind blowing scenery. So it was a very wonderful journey throughout being on Harishchandragarh, and I would really wish to visit many such places with Trek Camp once again frequently. Thank you. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय! छत्रपती संभाजी महाराज की जय! काफी श्रम के बाद भोजन का आनंद लेने का मजा ही कुछ और है। यहां बनी झोपड़ियों में जमीन पर सहेलियों के साथ बैठक जम गई। चूल्हे पर बने खाने का स्वाद ही कुछ अलग था। इतनी ऊंचाई पर किसी पहाड़ पर भोजन करने का पहला और अलग अनुभव। ट्रेक कॅम्प बरोबर मी जोडली गेले ती माझ्या मुलीमुळे। तिने मला नेलं आणि हा अनुभव माझा इतका सुंदर होता। हा माझा पहिलाच ट्रेक कॅम्प होता आणि तोही इतक्या उंचावर मी करू शकेल की नाही मला खात्री नव्हती, पण जे विशाल सर आहेत त्यांनी खूप सहकार्य केलं आणि मला त्यांनी की असं हे दिलं, होप दिलं की तुम्ही जाऊ शकता। आणि मी वर इतक्या पहिल्यांदा जाऊन खाली आले, एकदम फ्रेश वाटलं, खूप सुंदर वाटलं मला। आणि आता प्रत्येक ट्रेक कॅम्प मी त्यांच्याबरोबर करणार आहे आणि एक असा हे आलं की होप आला मला की येस मी काही करू शकते। हरिश्चंद्रगढ़ पर बनी केदारनाथ गुफा अपने आप में ही एक अजूबा है। पहाड़ में तराशी इस गुफा में 12 महीने पानी भरा रहता है, जो बर्फ जैसा ठंडा रहता है। बीचों बीच विशाल शिवलिंग है। शिवलिंग को देखकर मन कह उठता है, हर आरंभ का मैं अंत हूं, हर अंत का मैं आरंभ हूं।
मैं सत्य हूँ, मैं शिव हूँ, मैं काल हूँ, मैं ही महाकाल हूँ। अब समय हो चुका है वापस लौटने का, मन में यही विश्वास लेकर कि हम वापस आएंगे। हाँ, इस पहाड़ी की यही विशेषता है कि एक बार जो इसके दर्शन करे वह वापस आए बगैर नहीं रहता। हरिश्चंद्रगढ़ एक ऐसा आकर्षण जो आपको वापस आने पर मजबूर कर देता है। अब नीचे उतरकर हर एक चेहरे पर आत्मविश्वास की एक अलग ही झलक है और मन में है असीम शांति जो आपको शहरी जीवन शैली से नहीं मिलती। यहां असुविधाओं और संघर्षों के बीच रहकर हमारे मन में भरा तनाव गायब हो जाता है। दिलों की धड़कनें यही कहती है, हाँ, हमने कुछ पाया है। हाँ, हमने स्वयं को वापस पाया है। तसा हा माझा पहिलाच ट्रेक होता। चांदबिबीचा मी केला होता, बट तो खूप छोटा होता याच्या मानाने। चढताना भरभर चढलो, पण उतरताना म्हणजे मला असं वाटलं तुम्ही आता इथंच बसून घेणार आणि मी घरी पोहोचणारच नाही आज। पण ॲक्च्युली विशाल सरांमुळे मी खाली पोहोचले आणि खाली आल्यावर हां, येस आय डिड इट। आणि मी परत कधीतरी हा प्रयत्न नक्की करेल, घाबरत घाबरत का होईना पण करेल। I would like to wish all the beautiful ladies happy Women's Day. Enjoy your each and every moment of your life. Be what the diva you are. आप सोचते होंगे यहां पहाड़ों में आकर हम क्या करते हैं? स्वयं की खोज, यही ट्रेक कैंप का उद्देश्य है। डिस्कवर अननोन। ट्रेक कैंप के साथ स्वयं की खोज। सो फ्रेंड्स, जस्ट स्टे विथ अस। ट्रेक कैंप, डिस्कवर अननोन, डिस्कवर अननोन, डिस्कवर अननोन। हाय, मी शर्वरी। हॅपी वुमन्स डे टू ऑल ऑफ यू। आणि आज मी माझा एक्सपिरियन्स शेअर करायला इथे व्हिडिओद्वारे तुम्हाला सांगते की मला कसं वाटलं आहे हरिश्चंद्रगडाचा ट्रेक करून। सगळ्यात प्रथम मला थँक्यू म्हणायचं आहे ट्रेक कॅम्पला, कारण ही अशी सुंदर कल्पना फक्त ट्रेक कॅम्पलाच सुचू शकते की महिला दिनाचा एक स्पेशल ट्रेक करायचा आहे ज्याला महिला लीड करते आहे। सो थँक्यू सो मच दीप्ती, तू औरंगाबादवरून इथे आमच्यासाठी आलीस आणि हा ट्रेक लीड केलेला आहेस। दुसरी गोष्ट म्हणजे मला विशाल सरांना थँक्यू म्हणायचं आहे। ट्रेक कॅम्पचे ते सर्व आहेत आणि त्यांची पूर्ण टीम म्हणजेच अक्षय असो, तेजस असो, यांनी खूप मेहनत करून हा ट्रेक सगळा ऑर्गनाईज केला आहे। थँक्यू सो मच त्यांना मला म्हणायचं आहे। आणि दुसरी गोष्ट अशी की ट्रेक कॅम्प इन असोसिएशन विथ आनंदम म्हणून हा ट्रेक झाला होता। सो आनंदमला ही संधी दिल्याबद्दल धन्यवाद। सो आनंदमविषयी तर आपण जास्त इन्फॉर्मेशन जाणून घेतोच आहोत, पण हरिश्चंद्रगडाचा जो ट्रेक होता त्याचा एक्सपिरियन्स माझा कसा होता तर पर्सनली इट वॉज व्हेरी थ्रिलिंग, कारण माझा पहिला ट्रेक होता। जास्त अवघड अशी खंड पातळी या ट्रेकची जरी नसेल तरी पण कुठे कुठे अशा जागा होत्या की जिथे मला भीती वाटली होती, पण मला एवढं माहिती होतं की आपल्या मनाने जर निश्चय केला तर आपण कुठलीही गोष्ट आणि कुठलीही पायरी सर करू शकतो, पार करू शकतो। सो तेच रिस्टोर केलेलं आहे फेथ या टेक्नी माझ्या आयुष्यामधलं। आणि न्यू बिगिनिंग न्यू यू हे जे नाव होतं हे अत्यंत छान नाव होतं आणि परफेक्ट नाव होतं असं मला वाटतं, कारण प्रत्येकाला स्वतःमधली नवीन क्वालिटी कळली आहे, नवीन इंड्युरन्स कळलेला आहे आणि प्रत्येकाला जाता जाता काहीतरी असं नवीन सापडलं आहे आयुष्यभर ते स्वतःकडे बाळगणार आहे सगळ्या लेडीज। सो कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू यू, कारण तुम्ही सगळ्यांनी निर्विघ्नपणे हा ट्रेक पार पाडला आहे आणि कुठल्याही प्रकारचं काहीही प्रॉब्लेम आपल्याला ट्रेकमध्ये आलेला नाही आहे। सो यू पीपल हॅव डन अ ग्रेट जॉब, फॅब्युलस जॉब। इथून पुढच्याही सगळ्या ट्रेक्समध्ये वी विल मीट आणि नेहमीच आता मी सगळे ट्रेक्स करणार आहे ट्रेक कॅम्पसोबत, तुम्हीसुद्धा नक्कीच करणार आहात कारण तुम्ही असं ऑलरेडी म्हणलेलं आहात। सो वी विल मीट डेफिनेटली। आणि थँक्यू सो मच अँड हॅपी वुमन्स डे टू ऑल ऑफ यू। स्टे हॅपी, स्टे blessed and stay confident. Bye bye.